गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। इससे पहले जैसा कि हमने पिछले वीडियो और पिछली क्लास के अंदर मैनेजमेंट के बारे में जाना था, मैनेजमेंट की क्लास और मैनेजमेंट के वेरियस जो टॉपिक्स है उनके ऊपर हमने स्टडी की थी। जैसे मैनेजमेंट के मीनिंग के बारे में हमने जाना था, मैनेजमेंट की जो विशेषताएं फीचर्स है उनके बारे में हमने जाना था। उसके बाद में जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शन, सब्सिडियरी फंक्शंस, उनके बारे में हमने जाना था। उसके बाद में हमने ये जाना था कि संस्था के अंदर जो मैनेजरियल लेवल्स हैं वो कितने होते हैं। 3 तरह के जो मैनेजरियल लेवल है उनके बारे में हमने स्टडी की थी। तो इस तरह से हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स के ऊपर स्टडी की है। उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन पे जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी तरह के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो शेयर कीजिए ताकि इसके बेनिफिट आपको इस समय मिल सके। लॉकडाउन के अंदर जो क्लास प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है तो उन क्लासों के बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे मोस्टली 2 वर्ड है, एक है प्रबंध और दूसरा है उसके सिद्धांत। प्रबंध और सिद्धांत, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल। जैसा कि प्रबंध के बारे में हमने पहले ही बात की है। प्रबंध का मतलब क्या होता है? प्रबंध का मतलब होता है कार्यों की व्यवस्था करना। किसी टारगेट को, किसी उद्देश्य को, किसी लक्ष्य को अचीव करने के लिए लोग जो काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को इस तरह से करना, इस तरह से व्यवस्थित तरीके से करना कि वो लक्ष्य हमारा प्राप्त हो जाए, यही प्रबंध है। तो प्रबंध उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में किए जाने वाले कार्यों के व्यवस्थित निष्पादन, क्रियान्वयन और नियोजन का नाम है ताकि उन लक्ष्यों को संस्था, कंपनी, संगठन प्राप्त कर सके, अचीव कर सके। बात करते हैं दूसरे शब्द की, सिद्धांत की। सिद्धांत जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहा जाता है। सिद्धांत एक ऐसा शब्द है जिसे सभी प्रकार के विषयों में और सभी प्रकार के क्षेत्रों में लागू किया जाता है। सिद्धांत का मतलब हम यहाँ जान लेते हैं कि सिद्धांत से मतलब क्या है, सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। सिद्धांत का अर्थ होता है वे सामान्य, आधारभूत और मार्गदर्शक बातें जो किसी भी कार्य को करने में मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिससे वो कार्य आसानी से हो जाता है, सरलता से हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को सरल करने के लिए, आसान करने के लिए जो सामान्य आधारभूत मार्गदर्शक बातें होती है उन्हीं को सिद्धांत कहा जाता है। या इसको हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिद्धांत से तात्पर्य उन सामान्य आधारभूत मार्गदर्शक बातों, सार्वभौमिक कथन और कारण और तर्क पे आधारित बातों से है जो किसी कार्य को सरलतम तरीके से करने, उसे सीखने और उसे समझने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार के जो घटक हैं, बातें हैं, उन बातों को ही सिद्धांत कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पली, अगर हम साइंस की बात करें, साइंस का एक सेक्टर जिसके अंदर हम केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की बात करते हैं, तो रसायन विज्ञान ज्ञान का एक विशिष्ट क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिसमें रासायनिक क्रियाओं, अभिक्रियाओं से संबंधित जानकारी, ज्ञान है। और उस ज्ञान को समझने के लिए, रासायनिक क्रियाओं को
प्रमाणित करने के लिए, सीखने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए कुछ सामान्य बातें होती है, कुछ नियम होते हैं जिनको हम इनके फॉर्मूलाज कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सीधी सीधी बात है कि अगर हमें पानी का निर्माण करना है, ठीक है, तो पानी का निर्माण करने के लिए दो प्रकार के अणु होना आवश्यक है, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु H2O। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के दो अणु मिलेंगे, ऑक्सीजन का एक अणु मिलेगा, बना करके यहाँ पे H2O यानी कि पानी का निर्माण होगा। तो ये एक सामान्य सा सिद्धांत है, सामान्य सा फॉर्मूला है, ट्रिक है, जो ये कहती है कि अगर हमें पानी का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए आसान तरीका है कि हाइड्रोजन के दो अणु ले लो, ऑक्सीजन के एक अणु ले लो, दोनों को मिक्स कीजिए और पानी का निर्माण हो गया। तो ये पानी बनाने का एक सरल, एक आसान तरीका है। लेकिन इस तरीके को निर्मित करने के लिए कई तरह के प्रयोग किए गए, कई प्रकार के अनुसंधान किए गए, वैज्ञानिकों द्वारा इसके संबंध में शोध किया गया, और शोध करने के बाद जब उनको यहाँ पे एक प्रमाणित तरीका पता चल गया कि भाई पानी का निर्माण कैसे होता है, उसमें ये अणु है, इनके मिलने से ये होता है, तो उन्होंने इसे एक सार्वभौमिक सत्य सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित कर दिया। एक आसान सा ट्रिक है जो हमें ये बताती है कि भाई ये कार्य किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से सिद्धांत का मतलब कुछ सामान्य नियम। सिद्धांत सामान्य सी बातें हर एक जगह आप देखिए कि जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर रास्ते में हम जा रहे हैं, रास्ते के अंदर साइन बोर्ड लगा हुआ है जो हमें ये बता रहा है कि जो कोई पर्टिकुलर जगह है वो कितनी दूर है, कितना किलोमीटर दूर है, या ये रास्ता किस ओर जा रहा है। तो वो पर्टिकुलर साइन बोर्ड जो है वो भी एक सिद्धांत है। इसके अलावा अंधेरे रास्ते के अंदर जो लालटेन है वो भी एक प्रकार का सिद्धांत है। पानी, कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी का उपयोग किया जाता है, तो वो भी एक सिद्धांत है जो कि ये बताता है कि भाई हम इस कार्य को कम बल से और कम श्रम से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ सिद्धांत जो हमारे काम को आसान कर देता है, जो हमारे काम को सरल बना देता है, उसे ही सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पे सिद्धांत का अर्थ आप क्लियर कर लीजिए। सिद्धांतों का मतलब होता है वे सामान्य, आधारभूत और मार्गदर्शक बातें जो किसी कार्य को करने में, उसे सीखने में और समझने में सहायता प्रदान करती है, उन्हें ही सिद्धांत कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांतों की, यानी कि हम यहाँ पे सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से सिद्धांत? प्रबंध के सिद्धांत। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिद्धांत सभी क्षेत्रों में काम में लिए जाते हैं, हर एक ज्ञान के हर एक सेक्टर के अंदर सिद्धांत होते हैं। प्रबंध भी, मैनेजमेंट भी ज्ञान का एक पर्टिकुलर सेक्टर है, और इस पर्टिकुलर सेक्टर में मैनेजमेंट को प्रभावी तरीके से करने के लिए, मैनेजमेंट को सीखने के लिए, मैनेजमेंट को पढ़ाने या समझाने के लिए कुछ ट्रिक, बेसिक बातें या कुछ सामान्य आधारभूत मार्गदर्शक बातें होती है जो कि प्रबंध को सीखने, समझने में, करने में सहायता प्रदान करती है, जिससे प्रबंध आसान हो जाता है। ये सामान्य बातें ही प्रबंध के सिद्धांत है। तो सीधी बात है कि प्रबंध के सिद्धांत कि प्रबंधकीय क्षेत्र में शामिल की जाने वाली या लागू की जाने वाली सामान्य आधारभूत मार्गदर्शक बातें जो प्रबंधकीय कार्य को करने में, सीखने में और समझने में प्रबंधकों की सहायता करती है, जिससे प्रबंधन सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, उसे ही प्रबंध के सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई कि सिद्धांतों का मतलब क्या है, दूसरा प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांतों का मतलब कि सामान्य आधारभूत मार्गदर्शक बातें जो कार्य को करने में सरलता करती है, और प्रबंध के सिद्धांत यानी कि वे प्रबंध की वे सामान्य आधारभूत मार्गदर्शक बातें जो प्रबंध के कार्य को करने में सरलता प्रदान करती है, वो प्रबंध के सिद्धांत कहे जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांतों की कुछ विशेषताओं के बारे में। ये विशेषताएं हमें ये बताएगी कि
प्रबंध के सिद्धांत और उसके संबंधित जो आवश्यक एलिमेंट है, तत्व हैं, उनको हम और इससे इन विशेषताओं से आसानी से समझ सकते हैं। तो इन विशेषताओं पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पहली विशेषता सार्वभौमिक या सार्वभौमिकता भी कह सकते हैं इसे। सार्वभौमिकता का मतलब होता है, अंग्रेजी में जैसे कि हम जानते हैं यूनिवर्सलिटी कहा जाता है, और सार्वभौमिकता का मतलब जो सभी जगह व्याप्त हो, जिसे सभी जगह प्रयुक्त किया जाता है, काम में लिया जाता है, उसे सार्वभौमिक कहा जाता है। और सार्वभौमिकता तात्पर्य यानी जो सभी जगह प्रयुक्त किया जाता है, लागू किया जाता है। तो प्रबंध के सिद्धांतों की या सिद्धांतों की, दोनों ही आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि सिद्धांत और प्रबंध के सिद्धांत दोनों की विशेषता सिमिलर ही है। तो सार्वभौमिकता यानी प्रबंध के सिद्धांतों की ये विशेषता है कि ये सार्वभौमिक है, यानी इनका उपयोग सभी जगह किया जाता है। सार्वभौमिक है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा, व्यावहारिक, कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होने के साथ साथ व्यावहारिक है, ना कि जटिल है। व्यावहारिक है, ना कि जटिल है। व्यावहारिक और जटिल सिद्धांतों में अंतर मैं आपको बता दूं, इसके साथ ही आपके दोनों ही विशेषताएं क्लियर हो जाएगी। कि व्यावहारिक का मतलब होता है जो परिस्थितियों के अनुकूल लागू किया जाता है, जिसे परिस्थितियों के अनुसार काम में लिया जाता है, वो व्यावहारिक होता है। और जटिल वो होता है जिसपे परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी परिस्थितियों का प्रभाव उस पर नगण्य होता है, उसे जटिल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे प्रबंध में एक सिद्धांत होता है उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। तो उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत ये कहता है कि यदि हम कर्मचारियों को उनकी योग्यता और परिणामों के आधार पर अच्छा और उचित पारिश्रमिक देंगे तो वो मन लगाकर काम करेंगे, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और संस्था को इससे लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ये नियम एक व्यावहारिक नियम है और इस नियम को परिस्थिति के अनुकूल लागू करना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर संस्था का कर्मचारी या संस्था के कर्मचारी अयोग्य है, अकुशल है अथा या अकर्मण्य है, वो काम ही नहीं करना चाहते, निरा आलसी है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम उन्हें कितना भी अच्छा पारिश्रमिक क्यों ना दें, वो अच्छा काम नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे जो ये नियम है ये प्रभावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई। परिस्थितियां बदलने की स्थिति में यहाँ पे जो परिणाम है वो भी बदल जाता। तो इस वजह से ये क्या है, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है, सभी जगह, सभी संगठनों में, सभी व्यावसायिक गैर व्यावसायिक संगठनों में जहां प्रबंध किया जा रहा है उन सभी जगह इसे लागू किया जाता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप, परिस्थितियों के हिसाब से जिस नियमों को, इन सिद्धांतों को लागू किया जाता है। जटिल नहीं है ये। जटिल का मतलब आपको बता दूं, जटिल का मतलब जिसपे परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सभी परिस्थितियों में ये समान परिणाम प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आपको बताया H2 का नियम, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के पानी का निर्माण करता है। अब ये नियम एक जटिल और ऐसा नियम है जो सभी जगह लागू होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप सर्दी में चाहे से इस नियम को लागू करो, गर्मी में लागू करो, इंडिया में लागू करो, अमेरिका में लागू करो, कहीं पे भी जाके आप अगर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाएंगे तो पानी ही बनेगा। यहाँ पे परिस्थितियों का, देश का, स्थान का किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे ये क्या है, ये एक जटिल नियम है, इस पे परिस्थितियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो प्रबंध के नियम ध्यान रखिएगा जटिल नहीं है, ये व्यावहारिक है। उसका कारण क्या मैं आपको बता देता हूं कि व्यावहारिक क्यों है, क्योंकि प्रबंध मानवीय व्यवहार से संबंधित होता है। क्योंकि मैनेजमेंट हम किसका कर रहे हैं, लोगों का कर रहे हैं, लोगों से काम करवा रहे हैं, और लोग मशीन नहीं है बल्कि वो मानव है, जिनके संवेग होते हैं, इच्छाएं होती है, आवश्यकताएं होती है, जिनके सोचने समझने की क्षमता होती है। तो इस वजह से उनके व्यवहार, उनके संवेग, उनकी परिस्थितियों के आधार पर हम उनसे कार्य करवाते हैं, उन ट्रिक्स को, सिद्धांतों को लागू करते हैं। और जटिल जो नियम होते हैं उन पे मानवीय व्यवहार का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ये मानवीय व्यवहार से संबंधित नहीं है।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि जितने भी क्षेत्र जो मानवीय व्यवहार से प्रेरित होते हैं उसके सभी सिद्धांत व्यवहारिक होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार से संबंधित है, राजनीतिक विज्ञान मानवीय व्यवहार से संबंधित है, प्रशासनिक या सामाजिक विज्ञान मानवीय व्यवहार से संबंधित है, प्रबंध मानवीय व्यवहार से संबंधित है। तो ये सभी व्यावहारिक विज्ञान है, तो इस वजह से इनके सिद्धांत भी व्यावहारिक है। और इसी प्रकार से रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सभी जटिल विज्ञान है, तो इस वजह से इनके सिद्धांत भी जटिल ही होते हैं। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई प्रबंध सिद्धांत होगी। पहली बात, प्रबंध सिद्धांत सार्वभौमिक है, और दूसरी बात, प्रबंध के जो सिद्धांत है वो व्यावहारिक है, ना कि जटिल है। अब बात करते हैं हम आगे दूसरा, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब ये है कि प्रबंध के जो सिद्धांत है या जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक सत्य और आधारभूत कथन होते हैं, अर्थात इनको सभी जगह पूरे विश्व में समान रूप से लागू किया जा सकता है। ये प्रमाणित होते हैं, ये निरंतर प्रयोग और शोध अनुसंधान के बाद में स्थापित किए जाते हैं, तो इस वजह से ये हमेशा सही परिणाम प्रदान करते हैं। तो इस वजह से ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में होते हैं, सार्वभौमिक सत्य होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे H2O, अर्थात नियम क्या कहता है, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर के पानी का निर्माण करता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जाकर के इस नियम को लागू कीजिए, परिणाम आपका वही आएगा। कार्य कीजिए, परिणाम आपका वही आएगा, यानी कार्य और परिणाम, ठीक है, इफेक्ट और रिजल्ट दोनों में यहाँ पे संबंध स्थापित हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है, ये सार्वभौमिक सत्य है जिनको सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू किया जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल उदाहरण आपको बता सकता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें ये कहता है कि किसी भी वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो वस्तु वापस नीचे की ओर आती है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कारण क्या है, परिणाम क्या है। कारण है वस्तु का कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, और परिणाम क्या होता है, वस्तु का नीचे की ओर आना। अब जहां भी हम चाहे इंडिया में जाके किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालें, ऊपर से नीचे फेंके, या अमेरिका में हो, कहीं भी कैसे भी परिस्थिति में हो, हमेशा कारण और परिणाम समान ही रहेगा, वस्तु हमेशा नीचे की ओर ही आएगी। यानी कारण है तो परिणाम वही होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे ये क्या है, ये कि सार्वभौमिक सत्य, जैसे सार्वभौमिक सत्य होता है ना, सनराइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है, तो ये एक सार्वभौमिक सत्य। ऐसे ये सिद्धांत भी सार्वभौमिक सत्य होते हैं जिनको सभी जगह समान रूप से लागू किया जा सकता है, विश्वास करके इनको अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आधारभूत और मार्गदर्शक बातें हैं। ये आधारभूत और मार्गदर्शक बातें अर्थात प्रबंध के जो सिद्धांत है वो सिर्फ क्षेत्र की आधारभूत जानकारी देते हैं, ये प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण प्रदान नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कोई साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड आपको सिर्फ ये बताएगा कि ये गंतव्य स्थल कितनी दूर है, कितनी किलोमीटर दूरी के ऊपर ये स्थित है, लेकिन आपको संपूर्ण मैप का आधारभूत और मार्गदर्शक बातें, आधारभूत और मार्गदर्शक बातें आपको बता रहा हूं कि आधारभूत और मार्गदर्शक बातें। आधारभूत का मतलब है यहाँ पे कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो कारण और परिणाम में सही संबंध तो स्थापित करते ही करते हैं, साथ ही ये प्रक्रिया का पूरा विवरण नहीं देते, ये केवल प्रक्रिया की जानकारी ही प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल आपको बता रहा था कि आप जो साइन बोर्ड होता है रास्ते में, वो हमें ये बताता है कि गंतव्य स्थल कितने किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें संपूर्ण रास्ते का विवरण प्रदान नहीं करता, वो तो हमें मैप से प्राप्त होगा। तो मैप उस प्रक्रिया का पूरा विवरण है, लेकिन वो साइन बोर्ड क्या है, वो केवल रास्ता दिखा रहा है। तो प्रबंध के जो सिद्धांत या सिद्धांत जो होते हैं वो केवल रास्ता दिखाते हैं, बेसिक बातें हैं, ये पूरा विवरण नहीं होते हैं। और इसी वजह से प्रबंध के सिद्धांतों को किस तरह से
लागू करना है, ये प्रबंधकों के कौशल, उनके विचार, उनके उद्देश्यों इन पे डिपेंड करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी आपको बताया उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत, तो ये सिद्धांत सिर्फ ये कहता है कि संस्था के कर्मचारियों को उनकी योग्यता और परिणामों के हिसाब से उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि पारिश्रमिक उचित हो, लेकिन कहीं भी ये विवरण नहीं है कि वो पारिश्रमिक कितना हो, किस रूप में प्रदान किया जाए, अर्थात नगद में दिया जाए या बोनस शेयर्स के रूप में इशू किया जाए उनको, या फिर उनको अदर बेनिफिट के रूप में दिए जाए, या उसकी कितनी होनी चाहिए। डिपेंड करता है वहाँ की परिस्थितियों पे। अगर वहाँ की परिस्थितियों में खर्चे वगैरह ज़्यादा है, जैसे जो रिच कंट्री हैं, समृद्ध देश राष्ट्र है, वहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा है, इनकम भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कर्मचारियों का वेतन ज़्यादा होता है। और जो विकासशील या अविकसित देश है, वहाँ पे कर्मचारियों का मेहनताना कम होता है। तो दोनों ही स्थिति के अंदर यहाँ पे जो पारिश्रमिक, उचित पारिश्रमिक है, उनका अर्थ दोनों परिस्थितियों में अलग अलग होता है। वो एक कहा जाता है, कहावत होती है कि किसी महारानी के लिए जो विलासिता की किसी महारानी के लिए जो आवश्यकता की चीजें हैं, वो किसी सामान्य स्त्री के लिए विलासिता हो सकती है या विलासिता होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये अलग होता है। इस वजह से ये आधारभूत ही बातें हैं, ये प्रक्रिया का पूरा विवरण नहीं देती और मार्गदर्शक है। यह भी आपको पता है कि ये प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण न देकर केवल रास्ता दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे क्या हो, कैसे करना चाहिए इसकी जानकारी इसमें नहीं है। तो सिर्फ ये यही बताते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताते कि उसको कैसे करें। ये प्रबंधक या सामने वाला अपने विवेक के ऊपर निर्भर है। नेक्स्ट है कारण और परिणाम में संबंध। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, ध्यान रखिएगा इसमें कि प्रबंध के सिद्धांत या सिद्धांत कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। ये प्रबंध के सिद्धांत ये बताते हैं कि कोई घटना या कोई कार्य किस कारण होता है, ठीक है, और जो कारण है उसकी वजह से उसका परिणाम क्या होता है, और इन दोनों के अंदर सही संबंध स्थापित रहता है, ये कभी अलग नहीं होता है। तो इस वजह से ये कारण और परिणाम में सही संबंध स्थापित करते हैं। जैसे उदाहरण भी आपको बताया कि H2O पानी बनाने का फॉर्मूला कहता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के पानी यानी H2O का निर्माण करता है। तो यहाँ पे ये है कारण कि हमने क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 अणु लिए, उनको मिलाया, ये कारण है। और पानी क्या है, परिणाम। अब ये सदैव जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये हमेशा यही होगा, कारण यही है तो परिणाम यही होगा। दूसरा एग्जांपल अभी आपको बताया कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, किसी वस्तु को ऊपर उछालेंगे वो वापस नीचे आएगी। कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, परिणाम वस्तु का नीचे की ओर आना, और हमेशा कारण और परिणाम में सही संबंध स्थापित होगा ही होगा। तो जो सिद्धांत है वो कारण और परिणाम में सही संबंध स्थापित करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा आप इस बात का कि प्रबंध के सिद्धांत क्योंकि व्यावहारिक होते हैं, इस वजह से ये सदैव सभी परिस्थितियों में कारण और परिणाम में बिल्कुल सही संबंध स्थापित नहीं करते। परिस्थितियों का अगर प्रभाव होता है तो कारण सेम है लेकिन परिणाम बदल सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कर्मचारियों को अच्छा पारिश्रमिक देंगे तो वो ज्यादा काम करेंगे, ये कारण और परिणाम में संबंध स्थापित हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कर्मचारी अयोग्य या अकुशल है तो हम उन्हें, कारण तो वही है कि पारिश्रमिक दे रहे हैं, अच्छा पारिश्रमिक दे रहे हैं, लेकिन परिणाम वो नहीं आएगा। परिणाम ये आएगा कि वो अच्छा काम नहीं करेंगे, तो दोनों में सही संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सिद्धांत सदैव कारण और परिणाम में सही संबंध स्थापित करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत परिस्थितियों के अनुरूप इनमें संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है कि ये तर्क पर आधारित है, कि प्रबंध के सिद्धांत तीर तुक्के पे आधारित न होकर के तर्क पर आधारित होते हैं। इन्हें निरंतर प्रयोग और अनुसंधान के बाद में स्थापित किया जाता है। किसी समस्या के हल के रूप में समस्या का हल खोजा जाता है, अनुसंधान किया जाता है, बार बार उपाय खोजे जाते हैं, उनको लागू किया जाता है, और जब कोई एक हल
उस समस्या का समाधान करने में सदैव कारगर होता है, तो उसे फिर सिद्धांत के रूप में लागू कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर आपको क्लास में भी मैंने ये एग्जाम्पल बताया था कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि जैसे हमें चौमू में सबसे बढ़िया मिठाई खानी है, बर्फी खानी है, तो उसके लिए हम किसके पास जाएंगे? मान लीजिए आपका एक फ्रेंड आता है, आप रहते हैं राधा स्वामी बाग और आपका फ्रेंड आता है, वो ये कहता है कि मुझे सबसे बढ़िया मिठाई खानी है चौमू के अंदर, वो किसके पास है? आपको मालूम नहीं है, तो आप जो है वो अपने घर से यानी कि वहां से पूछते 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 दुकान तक आएंगे, ठीक है। लेकिन जब कोई दूसरा फ्रेंड आपके पास आएगा कुछ दिन बाद में, फिर वो यही बात कहेगा कि मेरे को सबसे अच्छी मिठाई खानी है, तो क्या आप वही प्रक्रिया वापस दोहराएंगे कि बीच में पूछते पूछते आएंगे? नहीं, आप सीधे क्या है उसी दुकान पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सबसे अच्छी यहाँ मिलती है। आपको रिजल्ट, आपको जो सही बात है वो पता चल गई, क्योंकि आपने पहले प्रयोग कर लिया, उसकी वजह से आपको उसका सही कैलकुलेशन मिल गया। तो ये भी निरंतर प्रयोग और अनुसंधान बाद में इनको स्थापित किया जाता है, इसलिए ये सदैव तर्क पर आधारित होते हैं, कारण परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। इसके अलावा भी आपको बताया कि ये निरंतर प्रयोग और अनुसंधान बाद में स्थापित किए जाते हैं, समस्याओं को हल करने के लिए बार बार प्रयोग किया जाता है। और अभी अंतिम व्यावहारिक और जटिल व्यावहारिकता के बारे में आपको बता दिया कि जिनपे परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, जटिल जिसपे परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, प्रबंध के सिद्धांत मानवीय व्यवहार से प्रेरित है, इसलिए सदैव व्यवहारिक होते हैं। और बाकी अन्य जो जटिल विज्ञान के सिद्धांत है, जैसे रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, उनके सिद्धांत स्थायी होते हैं, जटिल होते हैं, उन पर परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने ये प्रबंध का अर्थ और विशेषताओं के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम प्रबंध के बारे में और आगे जानेंगे, सिद्धांतों के बारे में, इनके प्रतिपादकों के बारे में। ठीक है, थैंक यू क्लास।